आज अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो ये कहानी आपके लिए है। जीवन में सही निर्णय कैसे लें, गौतम बुद्ध की कहानी। सही निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज है। बहुत ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता और दूसरों की मदद लेते हैं। इस कहानी में ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में अगर सही निर्णय ले पाते हो, तो आपकी जीवन सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते, वह व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। भगवान बुद्ध की विचार, उनकी नीति, उनकी नियम, उनकी बातें, उनकी हर प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक है, जो कि आपको अच्छा बनाने में मजबूर कर देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वही जीवन में सफल बन पाते हैं। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति के मन में अच्छा विचार और अच्छा सोच है, वह व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो भगवान बुद्ध की ये कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे। और अगर भगवान बुद्ध की सारे बातें अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें चुनना क्या है, हमारे लिए क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्प में एक एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है, और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है, जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनके प्रवचन प्रेम से सुन रहा था। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खा के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध किसी किसी गांव में जाया करते थे, तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे। पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे, और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव की थे, जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वह गांव वाले वाह से उठकर जाने लगता है, और वह दूसरे गांव का दौड़कर बुद्ध की सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है। कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षुक वह किसान से कहता है, क्षमा करे, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध की चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से ये कह के बुद्ध और उनके शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक वो गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ हो जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन जो भी प्रश्न आता है, वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रश्न करते हैं, और बुद्ध उनके सभी प्रश्न के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके दो बैल खो गए हैं, जो वह किसान की रोजी रोटी का साधन थे, जिससे वह अपना परिवार पलता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ है, और वह किसान ये सोच रहा है वह बेलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो यह है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है। और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि अपने बेलों को ढूंढने जाए, जिससे भी अपना परिवार पलता था। वह किसान बहुत सोचने के बाद
वह किसान एक विकल्प चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? वह किसान चुनता है कि वह बेल ढूंढने जाएगा, और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बेल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक वह किसान का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद वह दोनों बेल को ढूंढ लेता है, और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बेल मिल गए, और उसे दुख इस बात का है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था, और वह ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है, और उनके चरणों में लेट जाता है, और वह किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था, और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। आप हमारे गांव में आए थे। उससे कुछ समय पहले हमारे दोनों बेल जंगल में खो गए थे, और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं, और दूसरा, या तो मैं अपने बेल को ढूंढने चला जाऊं। बेल मेरी रोजी रोटी है, इससे ही मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, और बेल मुझे वापस नहीं मिलते तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैं दूसरा विकल्प चुना, और मैं अपने बेल को ढूंढने चला गया। वह किसान भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं, और उसे अपने गले से लगा लेते हैं, और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें किया चुनना चाहिए, तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुम्हाने किया है, क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बेलों के बारे में सोचते। पर अब तुम्हारे बेल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन से सारे बोझ उतर जाते हैं, और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। आज की हमारी ये कहानी, जीवन में सही निर्णय कैसे लें गौतम, बुद्ध की कहानी का उद्देश्य है कि जीवन में एक सही निर्णय या सही फैसला आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए जब भी आप कोई बड़ा कार्य करने के लिए कोई भी निर्णय ले, उसे सोच समझ कर ही लेना, और फैसला लेते वक्त अपने मस्तिष्क को शांत रखें। फैसला या निर्णय लेते वक्त एक बार नहीं, आप 1000 बार सोच समझकर ही फैसला लें, क्योंकि आपका एक निर्णय आपके जीवन को खुशी से भर सकता है, या फिर आपका पूरा जीवन दुख से।